आने वाले जमाने में सभी तरह के लेन देन डिजिटल करेंसी में होंगे। फिर चाहे वो किराने की दुकान पर हो, कपड़े की दुकान पर हो, मॉल में हो या फिर रेस्टोरेंट में, सभी जगह डिजिटल करेंसी में लेन देन होगा। इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े देश डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं। आरबीआई भी अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर सकता है। आरबीआई जल्द ही डिजिटल करेंसी की टेस्टिंग शुरू कर सकता है। दुनिया के 86% देशों के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं, जबकि 14% सेंट्रल बैंकों ने टेस्टिंग शुरू भी कर दी है। डिजिटल करेंसी नोट की तरह नहीं होती है, सिर्फ कंप्यूटर पर ही दिखाई देती है, सीधे आपकी जेब में नहीं आती है। डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि डिजिटल करेंसी किसी देश का सेंट्रल बैंक जारी करता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी आज के समय में मुद्रा है, जिसका कोई मालिक नहीं होता। ये करेंसी किसी भी एक अथॉरिटी के काबू में नहीं होती। यही वजह है कि आज भी क्रिप्टो करेंसी के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भारत में अभी क्रिप्टो करेंसी ना तो वैध है और ना ही अवैध। हालांकि पिछले 1 साल में भारत में क्रिप्टो करेंसी में निवेश तेजी से बढ़ा है। डिजिटल करेंसी लॉन्च करने से पहले आरबीआई कई पहलुओं पर विचार कर रहा है। मसलन डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल रिटेल में किया जाए या होलसेल में, तकनीक सेंट्रलाइज्ड हो या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड, इसे खुद आरबीआई जारी करेगा या अलग अलग बैंक जारी करें। डिजिटल करेंसी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग, फेमा, आईटी एक्ट्स में बदलाव करना होगा। ये वो पहलू हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। डिजिटल करेंसी के अपने फायदे हैं। पहला, डिजिटल करेंसी में धोखाधड़ी की उम्मीद ना के बराबर है। दूसरा, डिजिटल करेंसी से ऑनलाइन खरीदारी, पैसे का लेन देन आसान होगा। तीसरा, डिजिटल करेंसी से ब्लैक इकोनॉमी को खत्म किया जा सकता है। आज दुनिया के बड़े बड़े देश डिजिटल करेंसी लाने पर काम कर रहे हैं। इसमें कनाडा, चीन, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। इसका मतलब साफ है कि डिजिटल जमाने में करेंसी भी तो डिजिटल होगी। आपकी और हमारी जेब में नोट नहीं होंगे, लेन देन डिजिटल करेंसी में ही होगा।